बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जय माता दी। माता रानी कृपा आप सभी पर बनाए रखें। अच्छी तरीके से आप अपनी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट करें या जिस भी उद्देश्य में आप लगे हुए हैं उसकी प्रतिपूर्ति हो। सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों यहाँ पर जो आज हम बात करने वाले हैं, आपका UPTET 2021 का पूरा फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे। जो भी आपका कन्फ्यूज़न है वो सब कुछ यहाँ से मैं जो है दूर आपका कर दूंगा इसी एक सिंगल वीडियो से। वैसे मैं बीच बीच में वीडियोज़ में बताता आया हूँ जो भी आपकी दिक्कतें समस्याएं रही हैं, लेकिन चूंकि बच्चे जो है वो ये कहते आए हैं कई दिनों से कि सर एक सिंगल वीडियो में सारी चीज़ें बता दीजिए। मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है बिना किसी देरी के। जी हाँ, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसमें आपका कुछ भी नहीं, वो तो आप नॉर्मल सा रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो क्वालिफ़िकेशन एंड एग्ज़ाम डिटेल्स, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत समस्याएं आ रही हैं वो यहीं पर आ रही हैं। आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, सबसे पहला ऑप्शन जो है वो DLED प्रीवियसली नोन एज BTC, सबसे फर्स्ट ऑप्शन यही देखने को मिलता है। उसके अलावा B.Ed वगैरह भी है। आप जब ड्रॉप डाउन पर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बाकी ऑप्शंस भी जो है वो देखने को मिल जाएंगे। किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, मिनिमम एजुकेशन, चलिए ठीक है। अप्लाइंग फॉर किसके लिए, तो आपका प्राइमरी के लिए है, अपर प्राइमरी के लिए है या फिर दोनों के लिए है, तो आप यहाँ पर जो है वो चूज़ कर लेंगे। सिटी वगैरह को तो आप तो चूज़ कर ही लेंगे, कौन सा आप एग्जामिनेशन सिटी रखना चाह रहे हैं जहाँ पर आपका परीक्षा केंद्र रहे तीनों। सब्जेक्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं। आप आर्ट साइड से हैं तो आर्ट चूज़ करेंगे, साइंस वाले हैं तो साइंस को यहाँ पर चूज़ करेंगे। फर्स्ट लैंग्वेज आपकी कौन सी है, ऐसे में अगर हिंदी है तो दूसरी आपकी संस्कृत और इंग्लिश। संस्कृत और इंग्लिश में से चॉइस होता है। पहला आपका हिंदी बाय डिफ़ॉल्ट होता है, संस्कृत और इंग्लिश में आप चूज़ करते हो। कौन सा बेस्ट रहेगा संस्कृत और इंग्लिश में, उसके लिए भी एक अलग से वीडियो हम आपके लिए ज़रूर बना के लेकर के आएंगे, जिसे आप चूज़ कर सकते हैं 30 मार्क्स में। बाकी आप कैप्चा कोड को एंटर करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। हम आपको बता दें जो मेन चीज़ है आपकी वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। चलिए, ये तो लैंग्वेज हो गया आपका। थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं नेक्स्ट वाले जो है पोर्शन पर। इसमें लिखा है आपका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन स्टेटस में। अच्छा, इसमें क्या है, क्वालिफ़िकेशन स्टेटस में आप अपीयरिंग है या फाइनल ईयर, दो ऑप्शंस आपके आते हैं, अपीयरिंग और फाइनल ईयर, एंड द सेकंड ऑप्शन इज़ पास्ड। अगर आप अपीयरिंग या फाइनल ईयर, मतलब अभी अब तक आपका अगर चौथे सेमेस्टर तक का रिजल्ट नहीं आया है तो आप यहाँ पर अपीयरिंग या फिर फाइनल ईयर ही आप फिल करेंगे। पास्ड अगर आप फिल करते हैं तो आपको अपना जो फाइनल ईयर की जो मार्कशीट आपकी आ चुकी है उसकी जो डेट है कि कब वो रिलीज़ होकर के आई है, वो डेट आप यहाँ पर फिल करेंगे। जो डेट आपसे मांगेगा, कहाँ मांगेगा, वो यहाँ मांगेगा आपसे। देखिए, DLED BTC की जब हम बात करते हैं सबसे लास्ट में, तो सबसे पहले जो सेलेक्ट करना है बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो सबसे पहले आपका प्रयागराज PNP लिख करके आएगा, परीक्षा नियामक प्राधिकारी लिख करके आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, परीक्षा नियामक प्राधिकारी। उसके बाद पासिंग ईयर क्या है, तो आपके इसी पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। बच्चे कहते हैं कि हम 17 बैच से हैं तो पासिंग ईयर हमारा 20 में रिज़ल्ट आया, हमारा 21 में रिज़ल्ट आया, तो ऐसे में पासिंग ईयर क्या फिल किया जाए। हम आपको बता दें, आपके चूँकि मार्कशीट में पासिंग ईयर 2021 लिखा है तो आप उसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने 17 से 19 यानी अगर आपने 2019 लिख करके फिल कर दिया है तो भी कोई दिक्कत समस्या नहीं है, क्योंकि ऑथेंटिक तरीके से देखा जाए तो BTC या DLED जो है वो आपका 2 साल का होता है, और ऐसे में 17 से 19 में समझिए आपका वो कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आप दूसरा ऑप्शन लेते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर दूसरा ऑप्शन लेते हैं आपका जो आपके रिज़ल्ट मार्कशीट पर जो लिखा हुआ है फाइनल ईयर के, तो भी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। तो आप कोशिश करिए जो भी है, जैसे रिज़ल्ट फाइनल ईयर का है तो आप वही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास ये प्रूफ भी रहेगा कि भाई मेरा तो रिज़ल्ट 4th ईयर का, माफ़ी चाहेंगे 4th सेमेस्टर का, वो इस डेट को आया था। ठीक है, तो यहाँ पर एंटर ईयर में आपका हो जाएगा। रोल नंबर की बात हो जाती है। अच्छा, एंटर मार्क्स, मार्क्स में बहुत अच्छे से याद रखिएगा, 3200 में होता है आपका 3200 में जितने भी आपके नंबर हैं वो आप टोटल मार्क्स और ऑफ्टेंड मार्क्स में आप एंटर करोगे, और परसेंटेज वो अपने आप ही आपका निकाल करके दे देगा कि आपका नंबर जो है वो कितना है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को ही आपके फाइनल ईयर मार्कशीट पर अगर ये भी निकालना ना आए, किसी को समस्या दिक्कत हो कि मार्क्स कैसे निकालेंगे, तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, एक अलग से वीडियो में हम सब कुछ बता देंगे। फिलहाल के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल का टोटल मार्क्स जुड़ेगा, फिर उसके बाद जो आपने ऑब्टेंड किया है इंटरनल और एक्सटर्नल, तो जितना पाए हो, जितने में पाए हो, तो जितना पाए हो उसको जितने में से यानी कि 3200 में से आप डिवाइड कर दोगे, इंटू 100 करके आपका जो है वो परसेंटेज निकल आएगा। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। यहीं पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। बाकी आप जो है DLED BTC जो भी, जैसे इसमें देखिए यहाँ पर परीक्षा नियामक मैंने यहाँ पर एक फिल किया हुआ है, DLED में परीक्षा नियामक लिखा हुआ है, 2019 जैसे पास आउट है। जो भी डेट है देखिए 3200 में 2866 जैसे इस
स्टूडेंट को मिले थे तो यहाँ पर फिल हुआ है और इसका परसेंटेज 89.56 जो है वो निकल करके आ गया। सेंटर वगैरह आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। ये वही पेज है जो अभी मैंने बताना शुरू किया था। लैंग्वेज में आपका जैसे इसका संस्कृत है तो यहाँ पर संस्कृत को चूज़ किया हुआ है। ठीक है, चलिए भाई ये सारी बातें हो गई। उसके बाद हम आगे चलेंगे रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 में। तो इसमें गार्जियन का नाम, आपका एड्रेस पूरा, पिन कोड, नेशनैलिटी, किस ज़िले से हो, कौन सी आईडी लगा रहे हो। ठीक है, आधार कार्ड इसमें नहीं है जो है ऐसे में, बाकी आईडीज़ आप जो है इनमें एंटर कर सकते हैं, देख सकते हैं। आईडी नंबर भी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। कैप्चा कोड भर करके आप आगे प्रोसीड कर जाएंगे। आगे चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक रिव्यू योर एंट्री, आप जो भी फिल किए हो वो आपकी एंट्री पूरा दिखाएगा कि देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी सही हैं। फिर यहाँ पर आई अग्री लिखा हुआ है, इस अग्री पर आप जो है टिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देंगे। तो ये चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। इसी बीच में ध्यान रहे आपका जो पेमेंट मोड है वो आपका SBI MOPS करके लिखा हुआ है, मोबाइल पेमेंट सिस्टम है आपका। तो यहाँ से आप जो है वो पेमेंट करेंगे जो भी है, जैसे भी दोनों पेपर्स का आपका 1200 रुपये है। और हाँ, तो ये चीज़ हो गया आपका फाइनल सबमिट की जब हम बात करते हैं। दोस्तों ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा, अपना फॉर्म लास्ट टाइम के लिए बिल्कुल से ना रखिए। भले साइबर कैफ़े चले जाओ, घर पे ज़्यादा ट्राई मत मारो अगर नहीं हो रहा है तो। ठीक है, समय भी आपका स्पेंड आप करोगे। और दूसरी चीज़, अगर कहीं डिले हो गया, लास्ट तक में आप रुक गए तो भी मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में यूपी की वेबसाइट से नहीं चलेंगी दादा, ये बात बहुत अच्छे से याद रखो। अभी अभी इसका उदाहरण जो है वो आपका पेट का पेपर रहा है कि लास्ट टाइम पे जो है वो वेबसाइट्स बिल्कुल एकदम से, जैसे कहते हैं ना, हाँ जी, कुंडली मार के बैठ जाना तो फिर उठी ही नहीं वहाँ से, है नहीं, जैसे जो है बैल बैठ जाता है फिर उसके बाद उठने का नाम नहीं लेता जितना भी कोचों कांचों से। तो बिल्कुल वैसा ही है, ये चीज़ आप बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रखिएगा। आप फॉर्म जो है वो जितनी जल्दी हो सके, 26 है आई थिंक लास्ट डेट ऐसे में, तो आप फिल कर लीजिए। कोई और दिक्कत समस्याएं आ रही हैं अगर इसके अलावा कि आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, ज़रूर लिखिएगा। मार्क्स नहीं निकाल पा रहे हैं तो भी बताइएगा, अलग से वीडियो में हम वो आपको बता देंगे मार्क्स निकालने का और जो सब्जेक्ट को चूज़ करने का है कि इंग्लिश और संस्कृत में क्या चूज़ किया जाए। दोस्तों अभी इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ जो है वो आपको बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। यूपी टेट की कल क्लासेस एक एक करके हमने शुरू की हैं। ध्यान दीजिएगा, 19 या 20 तारीख के बाद एकदम घनघोर, जैसे देखते हैं ना घनघोर ठंडी बियर की दुकान, आपका ध्यान किधर है, तो वैसे ही आपका ध्यान कहीं और नहीं इधर ही होगा फिर ऐसे में, क्योंकि हम लेकर के आएंगे नंबर ऑफ़ क्लासेस यूट्यूब पर जो कि आपकी फुल तैयारी करवाएगा यूपी टीईटी की। और यूपी टेट जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे हम चलेंगे सीटेट परीक्षा की तरफ। तो तब तक आप चीज़ें जो है वो कंप्लीट करते रहिए। प्लेलिस्ट में देखिएगा बहुत सारी चीज़ें, प्रीवियस पेपर्स मैंने यूपी टेट के करवाए हुए हैं, वो आपके लिए कारगर साबित होंगे। ऐसे में कोई और दिक्कत समस्या है तो हमें ज़रूर लिखें। मैं PDF फाइल्स को सेंड कर दिया करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं सेंड करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ना बिल्कुल से ना भूलिएगा। चलते हैं, मिलते हैं आपसे एक और सेशन में, एक और लेक्चर को ऐसे ही लेकर के। अपना अच्छे से रखिए ख्याल। दशहरा की शुभकामनाएं हैं, रामनवमी की शुभकामनाएं हैं आप सभी को। माता रानी जी कृपा बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं।